क्या बात है। सारी हेयर पिन्स आपने किधर की हैं? बाल चेक करो। चलो चलो डायपर चेंज करें, डायपर चेंज करें। सारे टॉयज देखें। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाजिर हो गए हैं जी हम लोग एक नए व्लॉग के साथ। यहाँ पर जी सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं, लेकिन सुबह सुबह तो नहीं थी, 9 साढ़े 9 का टाइम था। और इस टाइम मैं उठी तो सर्दियाँ हैं वैसे भी तो इसी टाइम उठते हैं, वैसे भी हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठते हैं। तो यही 9 साढ़े 9 और 10 का टाइम हो जाता है। लाइक जब मिन्हा उठ जाए तभी हमारी मॉर्निंग हो जाती है तो इस पर डिपेंड करता है ये कब उठ रही है। तो आज ये 9 बजे मेरे ख्याल में उठ गई थी। और उसके बाद मैंने उठकर इसको जो है डायपर वगैरह, सबसे पहले मैं इसको चेंज करती हूँ। उठने के बाद इसका मुँह हाथ वगैरह धुलवाती हूँ, इसका डायपर वगैरह चेंज करके कपड़े पहना के शूज़ वगैरह अच्छे से ना इसको पैक कर देती हूँ ज़रा, क्योंकि सर्दियाँ हैं और बच्चों को फ़ौरन से उठते ही होता है कि हम रूम से बाहर निकलें, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा होता है सर्दियों में कि हमें रूम में इन्होंने कैद किया हुआ है और इस कैद से बस निकल जाएं। तो मिन्हा के साथ तो ये सीन होता है कि उसको होता है बस मम्मा मुझे जल्दी से बाहर छोड़े और मैं बाहर हॉल में जाके खेलूँ। तो बस उसको तैयार करने के बाद फिर मैं जल्दी से पहले अपना रूम जो है सेट कर लेती होती हूँ, बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ। आपका रूम सेट हो ना तो आपका ऐसे लगता है कि आधा काम आपका ना हो गया है घर का। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सबसे पहले उठ के बेडशीट वगैरह सेट कर दूँ, ब्लैंकेट वगैरह सेट कर दूँ। जब तो मियाँ साहब सोए रहे हैं बिस्तर पे तो फिर लेट हो जाता है उस दिन, फिर मैं नाश्ता बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि ये सर्दियाँ हैं और बिस्तर से तो निकलने को दिल ही नहीं कर रहा होता ना। तो फिर जिस दिन वो उठ जाएँ जल्दी और अपना तैयार वगैरह होने लग जाए तो फिर मैं जल्दी से पहले रूम क्लीन कर देती हूँ और बाकी भी चीज़ें वगैरह ना सारी समेट देती हूँ। जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं, मिन्हा की कुछ पिन्स और चीज़ें वगैरह थी रात बाहर पड़ी हुई, तो वो सारी उठाकर मैंने बॉक्सेस वगैरह में रखी हैं। ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्सेस जब से मैंने मिन्हा की हेयर एक्सेसरीज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किए हैं ना, यानी कि ज़िंदगी मेरी आसान हो गई है। इनकी मैंने डिटेल वीडियो भी शेयर की हुई है यूट्यूब पे, किस तरह मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया था। और अगर आप लोगों को ये चाहिए हुए ना तो आप लोगों को इनके लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रात मिन्हा के लिए मैं ब्रेकफास्ट बनने के लिए रखने लगी थी। मैंने कहा कि पहले इसके लिए ब्रेकफास्ट बना लूँ। ये रात का मैंने साबूदाना लिया था 2.5 टेबल स्पून और 2 ली थी खजूरी। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में डिप करके रख दिया था, ताकि मैंने कहा था सुबह उठूँगी तो इनको अच्छे से बॉईल करके ना इसको दे दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया। अभी हल्की हल्की आग पे इसको पकने दूंगी। तब तक मैंने कहा चलें साथ साथ जैसे बन रहा है तो मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा लूँ। सफाई वगैरह करनी थी आज, क्योंकि मेरी हेल्पर छुट्टी पे गई हुई है। मैंने हंस रही थी, मैंने कहा कि भाई हमसे अच्छी तो हमारी हेल्पर है जो कि छुट्टियां मनाने के लिए लाहौर गई हुई है इतनी सर्दी में। और हम लोगों की यहाँ पे सर्दियाँ जो हैं बस इस तरह गुजर रही हैं। तो आंटी होती हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, लाइक झाड़ू पोछा वगैरह वो कर देती हैं, तो फिर बाकी काम ना आसानी से निपट जाते हैं। और जब वो नहीं आती, अब 3-4 दिन हो गए वो छुट्टी पे थी, तो फिर सारा काम भी खुद करना पड़ता है और फिर सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करनी है, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट हो जाता है। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा किया, वॉशरूम वगैरह सारे वॉश किए। लास्ट वॉशरूम मैंने वॉश करते ही साथ ही मैंने नहा लिया। मैंने कहा ज़रा साफ़ सुथरे होकर फिर ही किचन में जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से चलते फिरते मैं इसमें चम्मच चला रही थी। बिल्कुल जब ये गल गया ना तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाला। दूध डाल के जो खजूर की गुठलियाँ थी वो इसमें से मैंने निकाल दी। और मिन्हा को ना मैंने इससे पहले हाफ़ एप्पल जो है ना वो बारीक बारीक स्लाइसेस में काट के दे दिया था, उसने वो खा लिया था। क्योंकि मिन्हा सुबह 7 बजे जो है मिन्हा ने दूध पिया था और इसलिए फिर मुझे तसल्ली थी कि उसने अभी नहीं खाना, तो इसलिए मैंने पहले जल्दी से नहा वगैरह लिया। मैंने कहा फिर इसको बाद में ना मैं नाश्ता करवाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाला जो है आलमंड मिल्क पाउडर यूज़ करूँगी। अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये भी मैंने दराज से ही मंगवाया था, इसका भी लिंक जो है मेरे इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये भी मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है और इससे ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर थोड़ा हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको अच्छा इस तरह अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर मीठा मैंने यहाँ पर नहीं डाला क्योंकि खजूरें इसके अंदर डाली हुई थी, तो इसलिए वो मीठी होती हैं। तो आप लोग इस तरह बना के भी बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, बहुत हेल्दी हो जाता है, बच्चों का पेट भी बिल्कुल फुल हो जाता है ना। ऑलमोस्ट सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए थे, फ्री हो गई थी। सिर्फ मेरा किचन साफ़ करने वाला और बर्तन वगैरह रहते थे। उससे पहले मैंने जल्दी से मिन्हा को नहला लिया। मैंने कहा ज़रा इसको पहले ना नहला लूँ, ताकि थोड़ा बहुत सामान मंगवाना था और इसके बाबा जा रहे थे स्टोर पे, तो मैंने कहा आप ना इसे साथ ले जाइएगा, ताकि जल्दी से मैं पीछे से किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी और ना काम वगैरह ख़त्म हो जाएगा। वरना इस टाइम के बाद मिन्हा कहा होता है कि मामा मेरे साथ अब खेले और मुझे टाइम दें। तो मुझे आज था कि टाइम भी मेरे पास शॉर्ट था और मैं थी भी अकेली, घर का काम वगैरह ख़त्म किया था, भी खाना वगैरह बिरयानी वगैरह बनानी थी और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है और मुझे था बस जल्दी जल्दी सब कुछ मैं कर लूँ। तो इसको मैंने जल्दी से नहलाया, नहला
कर कपड़े वगैरह पहना रही थी। आज इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, हल्की सी धूप निकली हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको ना सिर्फ पहले थर्मल का पूरा सेट पहनाया हाई नेक के बाद मैंने इसको शर्ट पहना दी थी। जीन्स वगैरह पहना कर इसको मैंने अच्छे से तैयार वगैरह कर दिया। इतना अब ना ज़िद करती है तैयार होते हुए, इसको होता है बस मुझे क्रीम ओपन करके दो, लोशन ओपन करके दो, बस ये चीज़ें करके देते रहो फिर खुश है। उसके बाद इसके बाबा इसको साथ लेके कुछ सामान वगैरह लेके आना था, तो फिर मैंने कहा चले अब मैं जल्दी से काम वगैरह ख़त्म कर लूँ। हल्की सी धूप निकली थी तो मैंने कहा कि कपड़े जो हैं धूप पर मैंने कर दिए थे, बहुत ज़बरदस्त स्टैंड रह जाता है। लाइक जब रात को वॉश वगैरह कपड़ों में पड़ने का डर होता है ना, तो आप उठा के अंदर रख लें और जैसे हल्की सी धूप निकली तो आप इधर रख देना। तो ये पोर्टेबल सा है, लाइक आप इसको फ़ोल्ड करके रख सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इसको 2-3 साल ही हो गए मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए, तो मैं इसको ना इस तरह रख देती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब कपड़े उतारे हैं, काफ़ी दिन बाद कुछ धूप निकली थी हल्की सी, तो मैंने इनको धूप पे डाल दिया था। कपड़े जितनी मर्ज़ी आप ड्राई कर लेना, जो धूप के साथ कपड़े ड्राई होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनमें कपड़ों की जान ही अलग होती है। वैसे आप जितना मर्ज़ी कपड़ों को स्पिन करके जैसे मर्ज़ी सुखाएं, फिर भी कपड़ों में ना हल्की हल्की सी जैसे ठंडे ठंडे नमी नमी सी लगती रहती है। तो मेरा तो दिल ही नहीं मानता ना, मुझे होता है कि हल्की सी कपड़ों को धूप ज़रूर लगे। धूप लगने के बाद ना दिल को तसल्ली सी हो जाती है। मैं तो जिस दिन अच्छी धूप निकली हो ना, जितने भी कपड़े अंदर पैंटें वगैरह मैंने फ़ोल्ड करके भी रखी हो, मेरी कोशिश होती है मैं उनको भी धूप लगवा लूँ ना। तो बस वो सारे कपड़े वगैरह समेट कर रूम वगैरह सारा सेट किया करने के बाद फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। मैंने आकर जल्दी जल्दी से बर्तन वगैरह वॉश किए। मैंने कहा जल्दी से पहले किचन क्लीन कर लूँ, इससे पहले मिन्हा आ जाए। वैसे मिन्हा ने भी आना था, तो मुझे पता था उसने आने के बाद सो जाना, तो फिर मैंने कहा था उसको सुला के ही ना जो मैं खाना वगैरह बनाना शुरू करूँगी। किचन वगैरह बस क्लीन होना चाहिए। किचन जब आपका साफ़ सुथरा होता है ना, तो काम करने में मज़ा भी आता है और काम जल्दी मुझे लगता है सिमट भी जाता है। तो यहाँ पर मैं टैप को अच्छे से अपनी को साफ़ कर रही थी। अच्छा, मैंने इसके लिए ना खुद ही एक लिक्विड सा तैयार किया हुआ है, जो कि मैं पिछले 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ टैप्स के लिए, स्टोव के लिए, ठीक है। और उसके साथ इतनी ज़बरदस्त शाइन आ जाती है, इतना चमकने लग जाता है ना, पानी के निशान रहते हैं। मेरा पहले स्टोव था, उस पर भी मैं वो यूज़ करती थी, इस पर भी ये यूज़ करती हूँ। अब इस टैप को माशाल्लाह पूरा साल हो गया है और मैं इसको इस तरह अच्छे से सुबह को भी क्लीन कर देती हूँ, रात को भी कर देती हूँ, और ऐसे लगती है जैसे अब भी लागे ना आपने न्यू न्यू लगाई हो, इतनी इसमें शाइनिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग कहेंगे ना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मैंने वो किस तरह से लिक्विड तैयार किया हुआ है जिससे आपका स्टोव और आपकी घर की टैप्स जो है इस तरह शाइन करेंगी। अच्छा, कुछ लड़कियों ने लास्ट ब्लॉग में पूछा था कि आप किचन स्टोव क्लीनर शेयर कर दें, कौन सा यूज़ करती हैं। तो स्टोव क्लीनर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसका लिंक भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि सारे लिंक वहीं पे मैंने सेव किए होते हैं। और ये जो है ये मैंने खुद घर बनाया हुआ है, ये वो वाला लिक्विड है, ठीक है। मैं रात को ही अच्छे से स्टोव सारा साफ़ करके सोती हूँ, मुझे ऐसा सुकून नहीं आता, मेरी कोशिश होती है बिल्कुल साफ़ करके सोऊं। तो मैंने इसको अच्छे से रात साफ़ किया हुआ था, इसलिए मैंने दूसरी वाली स्प्रे नहीं की, मैंने सिंपल जो खुद बनाई है उसको स्प्रे करके अच्छे से इसको साफ़ कर दिया। क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था, ऑयल के छींटे वगैरह डले हुए थे, तो आप स्टोव देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है और ज़बरदस्त है। और अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ना लिक्विड सा, जो कि स्टोव क्लीनर है, ये आप इस तरह यूज़ करना है कि स्प्रे करनी है। जितना मर्ज़ी आपका चूल्हा जला हुआ है, काला हुआ है, जो मर्ज़ी आपने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करके 5-6 मिनट छोड़ना है। उसके बाद आपने स्क्रॉच पैड के साथ हल्का सा उसको वाइप करेंगे ना, लाइक आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, छुरियाँ और लोहे वाली कुचियाँ ये वो नहीं चलानी पड़ती, फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। आप स्टोव की शाइन देख सकते हैं। साफ़ करने के बाद जो है ना, मैं अच्छे से जो है जो मैंने खुद बनाई हुई है ना स्प्रे, उसके साथ इसको जब साफ़ कर देती हूँ ना, इतनी प्यारी चमक आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा चमकने लग जाता है। और चूल्हा तो मैं कहती हूँ आज ऐसी चीज़ है ना, जो चूल्हा हो गया या घर की टूटियाँ हो गई, ये तो चमकती हुई ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ लड़कियों ने पूछा था कि आप कैबिनेट्स कैसे क्लीन करती हैं। तो मैं ये जो ग्लास क्लीनर होता है ना सिंपल, उसके साथ ही सारे कैबिनेट्स क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये सारा जो है ना एक्रेलिक लगा हुआ है और मुझे ये डेली क्लीन करने पड़ते हैं, डेली इनको साफ़ करना पड़ता है। और हल्का सा बस उसको स्प्रे करती हूँ, एक साइड से सारे स्प्रे करके एक साइड से शुरू हो जाती हूँ और फिर सारा ना कपड़ा लगा देती हूँ। ये मुझे डेली साफ़ करने पड़ते हैं, ख़ासकर जब आपके घर में बच्चे होना तो फिर तो डेली, क्योंकि मिन्हा खाते पीते सबको टच करती है, बार बार आके सारे कैबिनेट्स किचन के ओपन करती है, तो फिर सारे हाथ उसके वैसे निशान जो है ना डल जाते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी जी बीफ़ बिरयानी। बीफ़ बिरयानी के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो बीफ़ ले लिया था, उसको अच्छे से वॉश करके उबलने के लिए रख दिया। उसके अंदर जो रेगुलर हमारा मसाला होता है, लाइक टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ डालकर जो है मैंने उसको रख दिया। और जो बेसिक से हमारे स्पाइसेस होते हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, ये भी सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया था, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, बस जो मैंने ग्राइंड किया ना उसमें जो पानी था वही पानी डाला। थोड़े से उसके अंदर मैंने खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल हैं और दालचीनी वगैरह है। ये सारी चीज़ें डालकर मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी तब जब तक अच्छे से गल जाए।
चावल मैंने पहले ही सोख करके रख दिए थे। चावल जो यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं यहाँ पर फ़लक के प्रीमियम बासमती राइस है, ये यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी शेयर किया है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है और बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, लाइक खिला खिला दाना बनता है। और उससे ये ज़्यादा अच्छी बात जो मुझे इसकी ये लगती है ना, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं लगते। जब आप खाते हैं ना तो आपको हैवीनेस नहीं फ़ील होती। बड़ा मज़े का ना इसका अच्छा लग रहा होता है, लाइक लाइट वेट से है ना। कुकर को प्रेशर पे लगा दिया था, चावल मैंने भिगो दिए थे। अब मैंने कहा मैं जल्दी से सलाद वगैरह प्रिपेयर कर लूँ। तो जी मैंने लौन अपने में लगाया हुआ है, मेथी, जो जो चीज़ें मुझसे लग सकती हैं ना वो चीज़ें लगाई हुई हैं, लाइक मटर लगाई हुई हैं, सलाद पत्ता लगाया हुआ है। तो फिर मैंने कहा डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा सलाद पत्ता वगैरह काट लूँ, तो वो मैंने काट लिए हैं। शलजम और मूलियाँ इतनी ज़्यादा लगाई थी, वो तो हम सारी हार्वेस्ट कर करके खा चुके हैं। और पुदीना भी मैंने लगाया था। अच्छा, पुदीना पहले बहुत ज़्यादा था, अब जब से ये कुछ ठंड पड़ रही है ना तो पुदीना इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, पर फिर भी ठीक है, मेरे गुजारे के लायक हो जाता है। यहाँ पर ये जो रेड वाले सलाद वाले शलजम होते हैं वो लगाए हुए थे। ऑलमोस्ट हम सारे निकाल के खा गए हैं, मेरे ख्याल में 5-6 बचे हुए थे, वो भी बहुत छोटे छोटे थे। तो आज इनमें से मैंने 2 निकाल लिए। मैंने कहा चलें इनको सलाद में ज़रा डालते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये लगाए हुए थे, इनका साइज़ थोड़ा सा ठीक था, बाकी सब बहुत छोटे थे। तो फिर मैंने कहा चलो इनको निकाल लेती हूँ। और ये जी माशाल्लाह से सलाद घर का जो है मैंने निकाल लिया है। धनिया भी पहले बहुत लगाया हुआ था, धनिया सारा हार्वेस्ट कर दिया था, अब न्यू से लगाया हुआ है। तो अभी जो है ना इतना ज़्यादा हार्वेस्ट के काबिल नहीं हुआ वो। मैंने कहा चले मिन्हा भी सो रही है और मैं जल्दी जल्दी से ना तब तक सलाद वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। जैसे मैं सलाद लेके पहुँची हूँ तो मैडम साहिबा उठकर आ चुकी थी, तो फिर मैंने इसको खीरा दिया। माशाल्लाह से मिन्हा खीरा बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। मैं इसको छील कर इस तरह बारीक सा स्लाइस करके दे देती हूँ ना, तो माशाल्लाह ये खाती रहती है। उसके लिए सलाद के लिए मैंने यहाँ पर गाजरें लिए हैं, खीरे लिए हैं। और अच्छा, गाजर को भी मैं जब भी सलाद के लिए यूज़ करती हूँ ना, मैं इस तरह से इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, अब हम लोग तो कह देते हैं दरमियान वाला कील इसका, वो निकाल देती हूँ। और जो बहुत ज़्यादा मोटी होती है उनका निकाल देती हूँ, जो बिल्कुल बारीक सी होती है ना उनका रहने देती हूँ, क्योंकि जब निकाल देते हैं ना तो बड़ी वो सॉफ्ट सी लगती हैं और बड़ी जूसी सी लगती हैं। इसका जो अंदर वाला पार्ट अगर हम साथ ही काट लेते हैं ना तो फिर बड़े कड़वा कड़वा सा फ्लेवर आ रहा होता है। तो वो सारा पार्ट्स अंदर वाले रिमूव करके मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद खीरे भी इसी तरह से बारीक बारीक मैंने काट लिए। मैंने कहा था बिरयानी है, साथ में कौन सा रोटी वगैरह है, तो बिरयानी के लिए तो बस कचूम्बर सैलड ही रेडी कर लूँगी। थोड़ी सी बंद गोभी भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दी और टमाटोज भी इसी तरह से ना सारा कचूम्बर सा सैलड बना लूँगी, ताकि बस चावलों पर डाल के खाना है। उसके बाद प्याज लिए थे, उनको मैंने नमक लगा के अच्छे से रख दिया था। फिर अच्छे से उसको मसल मसल के वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है मैंने वो भी ऐड कर दिया। और ये जी हम अब जो अपने लॉन में से पुदीना और मूलियाँ लेकर आए थे, शलजम सॉरी रेड वाले, वो वाले भी इसमें मैंने बारीक बारीक काट के डाले। और इसके ऊपर जो है फिर लेमन वगैरह स्क्वीज़ कर दिया। उसके बाद फिर मैंने जो है इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ना हल्की सी इसके ऊपर मैंने काली मिर्च डाल देती होती हूँ। इतना मज़े का सैलड बनता है ना कि दिल करता है बंदा वैसे ही चम्मच के साथ खा जाए। सलाद के पत्तों को थोड़ा सा डेकोरेट किया, प्लेट को ज़रा मैंने कहा थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगे, और इस तरह से सारे सलाद पत्ते मैंने लगा कर इसको सेंटर में मैंने जो है ना सैलड को फिल कर दिया। इस तरह से बहुत अच्छा लग रहा था, एक अच्छी सी वाइब आ रही थी। उसके बाद जल्दी से मैंने चटनी बना ली। चटनी में सिंपल वही थोड़ा सा धनिया डाला, पुदीना डाला, एक जो है वह लहसुन का डाला, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और हरी मिर्चें 1-2 डाली। डालकर उनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया, सॉरी ब्लेंड कर लिया उनको, और अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद जो है बीफ भी मेरा बिल्कुल गल गया था यहाँ पर, और उसको मैंने फिर कढ़ाई में निकाल लिया। मैंने कहा ज़रा ना भुनाई में आसानी होगी, तो यहाँ पर पानी थोड़ा सा रहता था। मैंने कहा वो ड्राई हो जाएगा, वो जब तक मैंने साथ साथ भुनाई करनी थी ना पानी ड्राई हो जाना था। ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और अब इसके अंदर मैंने जो है तकरीबन 1 पैकेट जो है बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया। चावल जो मैंने बॉईल किए थे ना, उस पानी के अंदर मैंने 2 दालचीनी के स्टिक्स थी, लौंग थे, और नींबू जो हमने सलाद पे डाले थे ना उसके 3 नींबुओं के जो छिलके थे ना वो छिलके, और 2 बादियन के फूल, ये मैंने पानी में डाल के पहले पकने के लिए रख दिए थे। जब पानी पकने लग गया था फिर मैंने चावल डालकर, चावल जो है ना 99% मैंने गला लिए थे। यहाँ पर 99% तकरीबन हो गए थे, बाकी जो है 1% हमने जो है दम के लिए छोड़े थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींबू हमने डाल दिया था ना, उसकी वजह से हमारा चावल टूटना नहीं था। तो बस वो डाला, और उसके बाद मैंने लेयरिंग की। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर चावल वगैरह डाले, और उसके ऊपर दोबारा से सालन डाला, फिर दोबारा से चावल डाले। इसी तरह से जितनी लेयरिंग हुई आप उतनी लेयरिंग कर लें। यहाँ पर मेरी इस टाइम पे मेरे ख्याल में 3 लेयरिंग्स हुई थी। और इसी तरह से मैंने सारे स्पाइसेस, अच्छा नमक जो है ना थोड़ा सा तेज़ रखना था मसाले में, वो मैंने थोड़ा सा तेज़ रखा था। और चावलों के बॉइलिंग के दौरान भी मैंने चावलों में भी अच्छा खासा नमक डाला था, ताकि फिर वो चावल ना ज़रा फीके फीके नहीं लगते, ज़रा अच्छे से फ्लेवर आ जाता है ना चावलों में भी। तो इस तरह डालकर ये जी मैंने फाइनल इसकी जो है लेयरिंग कर दी थी। जितना भी मसाला वगैरह बचा था तो वो फिर मैंने एंड पे सारा डाल दिया था।
उसके बाद मैंने ऊपर हल्का सा हरा धनिया और पुदीना जो है ना, दोनों मैंने बारीक बारीक काट लिए थे, वो अच्छे से सारा ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और उसके ऊपर फिर मैंने फूड कलर डाल दिया। फूड कलर डालने के बाद मैंने ज़्यादा दम नहीं दिया था, इसको सिर्फ 10 मिनट जो है हल्की सी आग पे दम दिया था। 10 मिनट बाद मैंने इसका दम हटा दिया था और चावल बहुत ज़बरदस्त से हमारे तैयार हो गए थे। सिंपल बस इसी तरह से दम दिया था, कपड़ा वगैरह गीला नहीं किया था क्योंकि चावल में 90% तक कुक कर चुकी थी। यहाँ पर चावलों को जी मिक्स कर लिया था, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने थे और सबको बहुत पसंद आए थे। अब मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ ना कि बहुत पसंद आए थे सबको, वाकई सबको बहुत पसंद आए थे। सबने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत ज़बरदस्त बनी है, तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी। मामा वाले भी सब लोग आ गए थे। बस फिर उसके बाद बर्तन वगैरह समेटे, किचन वगैरह समेटते मुझे इतनी देर हो गई कि फिर मुझसे ना जो है कपड़े वगैरह चेंज हुए ही नहीं थे। बस इसी तरह से फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, साथ में सलाद रायता वगैरह था, बिरयानी वगैरह थी। उम्मीद है जो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक करना है, कमेंट करना है, और अगर नए है ना तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।